अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इख़लास इलाही आमीन। सिलसिलतुस सहीहा में अगली हदीस, दीन की समझ और अच्छे अखलाक की फ़जीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो अखलाक के एतबार से बहुत अच्छे हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। एक और रिवायत में आता है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तुम में से इस्लाम के एतबार से वो लोग बेहतरीन हैं जो अखलाक के एतबार से बहुत अच्छे हैं, जब वो दीन में समझ हासिल करें। इसे मुस्नद अहमद ने भी रिवायत किया है और ये इब्न हब्बान में भी रिवायत आती है। इन दोनों हदीसों में दीन की समझ और अच्छे अखलाक की फ़जीलत का बयान है। अगर हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन हो जाएं, तो हमें इन दोनों चीज़ों में अपने आप को आगे बढ़ाना है, एक अखलाक में और दूसरा दीन की समझ बूझ में। ये दो वो क्वालिटीज़ हैं जिससे इंसान की फ़जीलत में इजाफ़ा होता है, उसके शर्फ़ में इजाफ़ा होता है। अच्छे अखलाक से फ़जीलतों में इजाफ़ा इस एतबार से होता है कि आपको कई मोहब्बतें मिलना शुरू हो जाती हैं, आपके बहुत से चाहने वाले हो जाते हैं, और जब आप इस तरह का अप्रोच लोगों तक करना शुरू करते हैं, लोग आपके अखलाक का लोहा मानने लगते हैं, तो फिर जो आप दीन सीख रहे होते हैं, आप उनको जब पहुंचाएंगे तो वो आपकी बातों को भी लेने वाले होंगे। यानी एक बेहतरीन दाई दीन वो है कि जिसके पास दीन की समझ है और उसके पास अखलाक है। अल्लाह ताला सूरतुल क़लम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आप अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई आज़म हैं। आपके किरदार और अखलाक से लोग ऐसे मुतासिर हुए कि दीन इस्लाम को कबूल कर गए, अपने आबा और अजदाद के दीन को छोड़कर इस्लाम को कबूल किया, क्योंकि लोग पहले दाई दीन के अखलाक को, किरदार को देखते हैं। अल्लाह ताला को तो किसी ने भी नहीं देखा। फिर अल्लाह की बात जो शख्स कर रहा होता है, वो अपनी शख्सियत से, अपने किरदार से लोगों को मुतासिर करता है, और फिर वो अल्लाह की बात करने वाला होता है और लोग अल्लाह को पहचानने लगते हैं, अल्लाह की तरफ आने लगते हैं। तो ये कनेक्शन जो हम बनाते हैं एज दाई दीन, अल्लाह का और बंदों का, उसके लिए इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और दावत इल्लल्लाह का काम जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दीन की समझ का क्या मतलब है? सिर्फ इल्म हासिल कर लेना? अमल करना। जो आप सीख रहे हैं उस पर आपका अमल भी इतना ही मजबूत हो, वरना ज़बान से असर चला जाएगा। क्योंकि दीन का काम करने के लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती। स्क्रिप्ट के साथ साथ, यानी इल्म के साथ साथ अमल की भी ज़रूरत है। तो दीन की समझ का मतलब ये है कि इल्म और अमल दोनों हो। जो इल्म हासिल किया उस पर अमल भी हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें बेहतरीन अमल करने वाला बनाए और हम दीन के बेहतरीन दाई हों। अल्लाह ताला हमारे हाथों से खूब खैर जारी करे। हिदायत देना सरासर अल्लाह का काम है। अल्लाह हमें उसका ज़रिया बना दे। अल्लाह हमारी इस आवाज़ को लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों तक पहुँचाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम दीन की बेहतरीन खिदमत कर सकें, बेहतरीन काम कर सकें। दीन का काम जो भी करेगा वो इंशाअल्लाह दुनियावी और उखरवी दोनों फ़ायदों का हुसूल पा लेगा। दोनों फ़ायदे, उसकी दुनिया भी अच्छी होगी इंशाअल्लाह और उसकी आखिरत भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ हमें ये भी दुआ करनी है कि हमें जहाँ अल्लाह ताला दीन का काम करने का
موقع دے وہاں اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس کام کے لیے چن لے. کیونکہ نسلوں میں خیر اسی کام سے ہی باقی رہتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھے تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی ہوگی کہ یا اللہ تو ہماری اولادوں کو ایمان دے، اللہ تو ہماری اولادوں کو تقوی عطا کر، اور تو ہماری اولادوں کو اپنے اس پیارے دین کے لیے قبول کر لے. منافق کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خوبیاں منافق میں اکٹھی نہیں ہو سکتی: اچھا اخلاق اور دین میں فقہ. اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث سلسلۃ صحیحہ میں بھی آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ منافقت میں جب کوئی بھی پڑھتا ہے تو یہ 2 چیزیں اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں: اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. اب آپ انٹر ریلیٹڈ ان احادیث سے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر اچھا اخلاق ہے، ہمیں دین کی سمجھ ہے، تو ہم ایمان والے ہیں. اور اگر ہمارے اندر اچھا اخلاق نہیں ہے، ہمیں دین سمجھ نہیں آتا، تو ہم منافقت پر ہیں. یہ احادیث جو ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. دیکھا جائے تو بہت سمپل بات ہو رہی ہے، لیکن یہ نہ تو معمولی ہے اور نہ چھوٹی ہے. سمپل ہے الحمدللہ اس لیے کہ سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے: اللہم فقہنا فی الدین. اللہ تو ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا کر، فقہ عطا کر، یعنی جو ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے والے ہوں. اس کی دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.